नमस्कार सभी को। ठीक है सब लोग? बच्चों, हम लोग 7th क्लास के लिए जो साइंस की बात कर रहे थे, हमारा 2 चैप्टर तो हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग तीसरे चैप्टर की तैयारी में हैं। हाँ, एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, उसमें हमने भी पिछले वीडियो में देख रहा था तो मुझे दिखा है एक दो छोटी छोटी मिस्टेक्स उसमें हैं जो ऐसे भूल बस हो जाती हैं, रह जाती हैं। तो उसको थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, किसी तरह का आप गलत चीज़ आपके साथ न रह जाए या कोई मिस्टेक न रह जाए, है ना। जो हम लोग टीथ के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर क्या था, मैं जो 4 टाइप्स बता रहे थे कि हाँ, इंसीजर है, कैनाइन है, जो ह्यूमन टीथ की बात कर रहे थे, एंड प्री मोलर हैं, मोलर हैं। ठीक है, तो इन टीथ में थोड़ी एक जगह हमको स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ में आई, थोड़ी दिखी। जो इंसीजर लिखते हैं ना बच्चों, तो इंसीजर लिखते हैं तो ये शायद वहाँ पर ऐसा लिख गया है, इंसीजर ऐसे हो गया है, जबकि टीथ के मामले में ये क्या होता है, गलत स्पेलिंग है। ये इंसीजर क्या होना चाहिए था, ऐसा इंसीजर। तो ये जो आगे वाले दांत हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, जो फ्रंट टीथ हैं, उनको हम इंसीजर बोलते हैं, कट करने वाले हैं। तो वो कट करने के नाम पर वो थोड़ा बोलने में ये मिस्टेक रह गई। तो इसको थोड़ा इग्नोर करिएगा, उसे ध्यान रखिएगा, अपना करेक्शन कर लीजिएगा इसको। और एक जगह थोड़ी और मिस्टेक छूट गई है, और वो चीज़ क्या है, हम जब टंग की बात कर रहे थे, ठीक है, ऐसे बनाए थे ना, ओके। तो ये रीज़न हम लोगों ने क्या कहा था कि ये क्या है, ये स्वीट का रीजन है, ठीक है। ये रीजन जो है स्वीट टेस्ट लेने का होता है, और जो साल्टी एंड सॉर टेस्ट लेने का जो होता है वो और किधर होते हैं, वो यहाँ होते हैं ऐसे। ये पूरी रीजन ये ऐसे होते हैं ना। इसको हम लोगों ने वहाँ पर क्या लिख दिया था, शावर। ठीक है, वीडियो में मुझे दिखा कि ये यहाँ पर शावर लिख दिया गया है, सॉरी फॉर दैट। और उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा कि टंग में ये वाला जो रीजन है, ऐसा स्वीट तो है ही है बीच में, ये हालांकि ओवरलैप करते हैं ये रीजन एक दूसरे के, यहाँ पर ऐसे भी होते हैं। और शावर जो है वो यहाँ है ना, इसी को हम लोगों ने उल्टा लिख दिया था। ये क्या था, ये रीजन जो ये यहाँ से दिख रहा है ना, ये शावर है, ये साल्टी है, ठीक है ना, साल्टी टेस्ट। और ये शावर टेस्ट, खट्टे के लिए ये रीजन, खट्टे वाले टेस्ट लेने के लिए होते हैं ये रीजन, ठीक है। तो ये शावर टेस्ट का श्योर, एंड ये जो रीजन है एज इट इज तो बीटर है, वो सही है, ठीक है। और जो इनको चेंज हो गया था आपस में, इनका क्या है, साल्टी एंड शावर रेंज का, ये रॉन्ग हो गया था। तो उम्मीद करते हैं आप इसको आप फिर से इसको ध्यान से देख लेंगे, और इसके बाद तो फिर अगले जो वाला पार्ट है, हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में बात करने हैं। तो इसके बाद आपको उसको आप देखिए और इन चीज़ों के को करेक्शन मान के चलिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, नमस्कार सभी को प्यारे बच्चों। तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं, और ये क्लास 7 के जो 2nd चैप्टर के बारे में, तो उसका क्या है, ये एक्सरसाइज है। और हम लोग इवन कीवर्ड्स तक के बारे में बात कर लिए हैं, तो रिवीजन तो ऑलमोस्ट हो गया है। फिर भी हम इन एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ये क्या क्या दिया हुआ है, आपकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी इसमें। तो आप ज़रूर घर पे इसको ट्राई करिएगा, और सारे क्वेश्चंस का आंसर लिख सकते हैं और लिखिएगा। तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग आगे चलेंगे, देखते हैं कि क्या क्या है एक्सरसाइज में। तो देखिए, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, ये 5 पार्ट्स हैं, 5 इन 5 में
देखिए क्या है, ए क्या है, द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन आर, पहले ही बताया था कि डाइजेशन या न्यूट्रिशन के जो मेन स्टेप्स हैं वो क्या हैं। तो क्या क्या है वो, पहले ही इंजेशन या इंटेक ऑफ फूड, सेकंड डाइजेशन, थर्ड क्या है अब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ इजेशन और एक्सक्रेशन। तो ये पांचों 5 स्टेप क्या हो जाएगा, फिर से मैं रिपीट करता हूं, इंजेशन और इंटेक ऑफ फूड, सेकंड डाइजेशन, थर्ड इज absorption, fourth is assimilation, fifth is what, egestion और excretion। ओके, तो ये हो गया। बी देखिए क्या है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर ह्यूमन बॉडी इज व्हाट, लीवर। ठीक है, मालूम है आपको, कब बताया था, कल बात हुई थी। द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड, और क्या ना, द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और भी हैं, पेप्सिन वगैरह उसे मिलता है जो फूड पर काम करते हैं। तो कौन से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, और भी होते हैं। और देखिए डी क्या है, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड एज विलाई, VILLI। सो ये विलाई, ठीक। नेक्स्ट वन क्या है ये, ई, अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, है कि नहीं, अभी रिसेंटली हम लोगों ने बात किया, ये क्या होता है, फूड वैक्यूल। तो अमीबा में जो फूड डाइजेशन होता है वो फूड वैक्यूल। क्वेश्चन 2 क्या है, देखिए ट्रू एंड फॉल्स मार्क करने के लिए है। ये देखिए क्या हो गया, फर्स्ट क्या है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक। ओके, हम लोग बहुत खूब डिस्कस किए, हर वीडियो में बात होती रही कि क्या होगा, ये माउथ से ही सलाइवा जैसे मिक्स होता है वैसे ही डाइजेशन शुरू हो जाता है स्टार्च का। तो ये चीज़ क्या है, ये स्टमक में नहीं बल्कि माउथ से ही शुरू हो जाता है, माउथ में। तो ये फॉल्स है। द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा, यस ट्रू है ना। टंग क्या करता है, सलाइवा को मिक्स करता है फूड में इधर उधर करके, और उस टीथ को इवन हेल्प भी करता है यहाँ वहाँ फूड को पहुँचा कर ग्राइंड करने में, और टेस्ट तो लेता ही है। ठीक है, और देखिए क्या है, सी, गॉल ब्लैडर टेम्पोरली स्टोर्स बाइल, यस ट्रू, ये सही है। यहाँ पर गॉल ब्लैडर ही स्टोर करता है बाइल को, वहीं से निकल के वो फैट का डाइजेशन करता है, ये ड्यूडेनम में आके मिलता है फूड से। द रिमेनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time, yes, ऐसा होता है, ठीक। इसको हम यहाँ तक ठीक है, ये ओके, चलिए। द रिमेनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass, है बात कर रहे थे ना, जो बैठ के एक बार रिमेनेंट्स का ये सीधे निगल जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, फिर से उसको लंप्स, स्मॉल लंप्स में ले आते हैं मुंह में, और फिर उसको क्या करते हैं, खूब ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं और महीन कर देते हैं। तो यस ट्रू, ये ट्रू है। डी क्या है, ट्रू है। थर्ड देखिए क्या है, टिक द मार्क, मल्टीपल चॉइस आंसर वाले हैं, मल्टीपल ऑप्शन वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए क्या है, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। सो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, याद रखिए,
लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचते पहुंचते फ्लैट क्या होता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बदल जाता है। ठीक है, तो ये वहां तक पहुंचता है। और इसके बाद इसमें दूसरा जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का के ऑप्शन हैं वो क्या है, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड मेनली। वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होता है, जो डाइजेस्ट नहीं होता फूड घोल के रूप में जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो ये हो गया। फोर्थ वन इज व्हाट, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोस गिवन इन कॉलम सेकेंड। सो 3 points items are given. So food components and products of digestion. कार्बोहाइड्रेट अगर डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है, यही शुगर, यानी हम लोग ग्लूकोज बोल रहे थे ना, ग्लूकोज बोल रहे थे, तो यही शुगर यही देता है। प्रोटीन्स क्या बनते हैं, अमीनो एसिड, और फैट्स क्या बनते हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल डाइजेस्ट होने के बाद। नाउ क्वेश्चन 5, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विलाई हैं क्या, कहाँ पर हैं, लोकेशन मतलब कहाँ पाए जाते हैं, और उनका काम क्या है, फंक्शन मीन्स काम क्या है। तो विलाई आर व्हाट, दे आर फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, लार्ज नंबर ऑफ, so villi are large number of finger like outgrowths. They are found in small intestine, inner wall of small intestine, and function is what, function क्या है, they help in absorption of digested nutrients या digested food. So they help in extracting nutrients from digested food. तो ऐसा आंसर लिखिएगा। क्वेश्चन 6 का देखिए आंसर क्या है, वेयर इज, अभी क्वेश्चन देखिए क्या है, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बाइल कहां प्रोड्यूस होता है, लीवर में। विच कंपोनेंट ऑफ फूड डज इट डाइजेस्ट, तो बाइल लीवर में प्रोड्यूस होता है। स्टोर कहां होता है, गॉल ब्लैडर में, कुछ देर के लिए जब तक कि फूड उसको नहीं मिलता है। तो बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर, लीवर में प्रोड्यूस होता है। विच कंपोनेंट ऑफ द फूड, फूड का कौन सा कंपोनेंट को ये डाइजेस्ट करता है, फैट को, फैट को। सो बाइल डाइजेस्ट फैट ऑफ द फूड। ओके, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस। क्या बोल रहे हैं, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो रुमिनेंट्स यानी घास खाने वाले, एक काऊ, बुफेलो, गोट, ये सब उसको डाइजेस्ट कर जाते हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं डाइजेस्ट करते। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं उसको, ठीक है, सेल्यूलोज। गिव रीजन आल्सो, क्योंकि इनकी जो इंटेस्टाइन होती है बड़ी लंबी होती है। ये ग्रास खाने वालों की जो स्मॉल इंटेस्टाइन ना बहुत बड़ी होती है, इसमें अलग से अपेंडिक्स, जो हमारे यहाँ अपेंडिक्स है बोलते हैं, तो उसका तो वहाँ पर भी फंक्शन नहीं है। अलग से इनके यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन होता है सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए, और बताया था इसमें बैक्टीरिया भी उनका हेल्प करते हैं, उनके पेट में होते हैं। वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से हमें तुरंत एनर्जी क्यों मिल जाती है। जैसे पी लिया और आपको पूरे 5 मिनट में आपको लगेगा कि नहीं हमको एनर्जी मिलने लगी, इसलिए कि ग्लूकोज ऑलरेडी क्या है, डाइजेस्टेड जैसा है, उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे अब्सॉर्ब होता है। ग्लूकोज इज ऑलरेडी अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज अब्सॉर्ब डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो इट डजंट नीड एनी डाइजेशन। ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी सिंपल है, वो सीधे सीधे अब्सॉर्ब हो जाता है जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसलिए हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। ठीक है, वही फूड स्टमक में रुकता है ज़्यादा देर तक जिसको डाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके,
अगला है वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज, तो यही आंसर है इसका। 10th क्या है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व इन, देखिए अभी और इसका पार्ट नीचे है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं ना, एलिमेंट्री कैनाल को हम डाइजेस्टिव कैनाल भी कहते हैं, तो विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन, कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है एलिमेंट्री कैनाल में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में पहला। सेकंड क्या है, च्यूइंग ऑफ फूड, कहाँ पर हम फूड को चबाते हैं, बकल कैविटी, ठीक, बकल कैविटी में हम फूड को चबाते हैं, दांत और जीभ जहाँ होते हैं, जहाँ सलाइवा मिलाया जाता है फूड में, ओके। एंड किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, देखिए एक चीज़ हमें नई चीज़ मिली ना जिस पर हम लोग बात नहीं किए थे, जो एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में जो है वो क्या करता है, वो बैक्टीरिया को किल भी करता है। तो बाहर से जो बैक्टीरिया जाते हैं, जो जॉम्ब जाते हैं, बहुतों को वो किल भी करता है। दिस इज डन वेयर, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टमक का, इसका आंसर क्या होगा, स्टमक, याद रखिए। 4th, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूरी तरह, जहाँ जो पहले नहीं डाइजेस्ट हुआ है वो वहाँ तक जाते थे, पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ फेसेस कहाँ होता है, ये रेक्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम में, तो लार्ज इंटेस्टाइन लिख देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, रेक्टम भी लिख देंगे तो वो टेम्पोरली स्टोर होता है वहाँ पर। तो अब देखिए क्या है 11, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में क्या है, जो भी एसिमिलेशन होता है वो सेल्स में होता है, अमीबा में भी एसिमिलेशन कहाँ होता है, वो तो एक ही सेल का ही है, सिंगल सेल का ही है, और ह्यूमन बींग भी तो में तो बहुत सारी सेल्स हैं। तो एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इट अकर्स, इट टेक्स प्लेस इन द सेल मटेरियल इन बोथ केसेस, एंड difference, you know, human beings have a well developed digestive system, but amoeba is only single celled organism and it takes food directly inside the cell. ह्यूमन बींग में ऐसा नहीं होता, वो जो बल्क जो सॉलिड फूड है वो डायरेक्ट सेल में नहीं जाता। सो ह्यूमन सेल्स आर नॉट कैपेबल ऑफ taking food inside, solid food inside, but amoeba can take it inside the cell. So this is difference and similarity. न्यूट्रिशन को भी ज़रूरत है, दोनों को ज़रूरत है, एसिमिलेशन सेल के अंदर होता है, ये दोनों में होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अमीबा डायरेक्ट सेल के अंदर फूड लेता है और हम क्या लेते हैं, ह्यूमन बींग क्या लेते हैं, ये फूड हम एलिमेंट्री कैनाल के बकल कैविटी में शुरुआत वहाँ से लेते हैं। नाउ मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विच सुटेबल इन सेकेंड, तो ये पूरे हैं ये मैचिंग आइटम्स, मैच द आइटम्स। सो लेट अस मैच अगेन हियर। सो इन फर्स्ट कॉलम आइटम्स आर गिवन salivary gland, stomach, liver, rectum, small intestine, large intestine, and second column bile juice secretion, storage of undigested food, saliva secretion, acid release, digestion is completed, absorption of water, release of feces. So यहाँ पर 6 दिए हुए, यहाँ 7 दिए हुए। फर्स्ट कॉलम में 6 आइटम है एंड सेकेंड कॉलम में क्या है, 7 आइटम्स है। तो यहाँ पर जो होगा आपका क्या लिख सकते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, देख लीजिए कहाँ होगा, कुछ दिया था यहाँ पर सलाइवा सेक्रेशन, तो ए का क्या है 3 सलाइवा सेक्रेशन। स्टमक, स्टमक में क्या होता है, एसिड रिलीज, स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है ना, तो ये एसिड रिलीज स्टमक में होता है। लीवर बाइल जूस सेक्रेशन, बोला ना,
लीवर के अंदर ही क्या होता है, गॉल ब्लैडर, तो लीवर बाइल जूस सेक्रेट करता है और वही गॉल ब्लैडर में टेम्पररी स्टोर होता है। रेक्टम, रेक्टम देखिए क्या हो जाएगा, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ये रेक्टम है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ठीक, और साथ में रिलीज ऑफ फेसेस, ये भी है, रिलीज ऑफ फेसेस। स्मॉल इंटेस्टाइन, देख रहे हैं क्या होगा, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, डाइजेशन इज कंप्लीटेड स्मॉल इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये हो गया। तो ये आपके इन सब क्वेश्चंस के आंसर हो गए। ठीक है, थोड़ा शिफ्ट करते हैं उसको आगे। ओके, नाउ हैव टू लेबल, आपको नाम लिखने हैं, है कि नहीं, इनके नाम लिखने हैं, लेबल करना है इसको, तो जरूर लेबल करिएगा। क्या क्या है, देखिए ये आ रहा जो ऊपर से पाइप जैसा फूड, इसी में आ भी रहा, दिखाया हुआ है, ये एसोफेगस, एसोफेगस ये है, ये क्या है, स्टमक, ये देखिए गॉल ब्लैडर है, यहाँ पर लीवर यहीं पर होता है ऐसा, और ये ड्यूडेनम है यहाँ पर जो दिखाया हुआ मुड़ा हुआ, ये थोड़ा सा कट करके दिखाया हुआ है, उसका सेक्शन ओपन किया हुआ। ये देखिए पैंक्रियास है यहाँ पर, पैंक्रियास, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे है, क्वाइल्ड है एकदम, ये यहाँ जाके मिला हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में ऐसे, ये लार्ज इंटेस्टाइन है ये पूरा, और यहाँ पर क्या है, ये रेक्टम है, और ये हाँ, तो यहाँ पर ये रेक्टम है, और ये क्या है, एनस, एनस ये। तो ये आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज के। और ये जो एक्सटेंडेड लर्निंग, इसके अलावा आप जो पढ़ सकते हैं वो अपने से कुछ करके भी कर देख सकते हैं, कुछ खोज कर सकते हैं। ये देखिए सब बहुत कुछ दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, देखिए कर है विजिट अ डॉक्टर एंड फाइंड आउट, क्या डॉक्टर के पास जाइए, जब जाते हैं तो, या ऐसे भी जा सकते हैं, कोई परिचित है तो क्या करना है, अंडर व्हाट कंडीशन डज ए पेशेंट नीड टू बी अ ड्रिप ऑफ ग्लूकोज, है ना, ज़्यादा पानी चढ़ाना जानते हैं ना, कहते हैं पानी चढ़ाते हैं, तो ड्रिप ऑफ ग्लूकोज, किस कंडीशन में ग्लूकोज का ड्रिप लगाया जाता है मरीज को। और तो आप भी जानते होंगे, घर शरीर का पानी सूख जाए, डायरिया हो जाए, या बहुत ज़्यादा लूज मोशन हो जाए, है ना, उल्टी दस्त बहुत देर तक हो जाए, तो इस तरह से क्या होता है, तब पानी चढ़ाते हैं। हालांकि डॉक्टर की लैंग्वेज में और बढ़िया से ये बता सकते हैं कि शरीर में साल्ट वगैरह की और कमी हो जाएगी, तो ऐसा करते हैं। कह रहे हैं टिल व्हेन डज अ पेशेंट नीड टू बी गिवन ग्लूकोज, डॉक्टर बताएं, बताएंगे बढ़िया से, अगर पूछेंगे तो कब तक पेशेंट को ग्लूकोज देने की जरूरत पड़ती है, कब तक दें, किस कंडीशन में देते हैं, वही पानी कमी हो जाए और साल्ट कमी हो जाए, ऐसा करते हैं, कमजोरी हो जाए तो ड्रिप देते हैं। तो कह रहे हैं कब तक देना चाहिए अगर देने लगे तो। फिर थर्ड क्या है, हाउ डज ग्लूकोज हेल्प द पेशेंट रिकवर, तो पेशेंट को रिकवर होने में ग्लूकोज किस तरह मदद करता है। तो एक तो क्या होता है, देखिए ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो सीधे एब्जॉर्ब होता है, और सीधे अब वहाँ पर तो पेट में देना भी नहीं है, जब ड्रिप लगाते हैं तो किस में देते हैं, ब्लड में सीधे मिक्स कर देते हैं, तो वहाँ पर आपके पेट को काम नहीं करना पड़ता। तो अगर कोई ट्रीटमेंट चल रहा है पेट का और पेट खराब है, उसके दवाई चल रही है, उसमें दिया जा रहा है, तो उसको डाइजेशन का काम नहीं दिया जाता, यानी कि सीधे ब्लड में ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है, एनर्जी शरीर को मिल जाती है। अब देखिए कह रहे हैं राइट द आंसर्स इन योर नोटबुक, तो ऐसा करने के बाद डॉक्टर से मिलने के बाद आंसर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। फाइंड आउट व्हाट विटामिन्स आर एंड गेट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, वाई आर विटामिन्स नेसेसरी इन द डाइट, तो पता करना है तो आप नेट से पता कर सकते हैं, टीचर से पूछ पता कर सकते हैं, अपने से जो जान रहे हैं वो लिख सकते हैं, किसी और बुक से कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो विटामिन्स की ज़रूरत क्यों है जानते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स क्या हैं, ये
प्रोटेक्टिव फूड हैं, बात किया था, प्रोटेक्टिव फूड हैं, बीमारी से बचाते हैं, हमें बीमारी से लड़ने में हेल्प करते हैं। और करें विच फ्रूट और वेजिटेबल्स शुड बी ईटन रेगुलरली टू गेट विटामिन्स, करें कौन से फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हमें खाने चाहिए रेगुलर विटामिन्स को लेने के लिए। तो फ्रूट में तो सभी फ्रूट, हर फ्रूट आपको, जैसे ऑरेंज, एप्पल, बनाना, और जो आपके सीजनल फ्रूट्स हैं, है ना, आप ये मैंगो, गुआवा और जो बेरीज़ हैं, ये सब जितने हैं, और ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब भरे पड़े हैं विटामिन से, तो उनको लेना चाहिए। और वेजिटेबल्स में भी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी पत्ते वाली सब्जियां, ग्रीन कैबेज, स्पिनैच, बहुत सारी और चीज़, रेडिश, कैरेट, ये सब भी सब खाते रहना चाहिए ताकि हमें कोई कमी ना पड़े न्यूट्रिएंट्स की। कैन राइट 1 पेज नोट ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय यू। तो विटामिन, फ्रूट्स और खाने पीने चीज़ों के बारे में ये जो भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर रहे हैं उस पर क्या करिए, एक नोट लिखिए, है ना। तो इस समय छुट्टियों का टाइम है कि नहीं। आप लॉकडाउन आपके लिए दिक्कत भी और अच्छा भी दोनों तरह भी हो सकता है, क्योंकि आप एक तरह से घर पे बैठने के लिए मजबूर हैं और बढ़िया से तैयारी कर सकते हैं कंसंट्रेट होके, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो इसका फ़ायदा उठाएं। और एक्सटेंडेड लर्निंग जो कह रहे हैं, तो यू कैन डू एक्सटेंडेड लर्निंग एंड यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, यू मे टेक हेल्प ऑफ अ डॉक्टर, अ डाइटिशियन, है ना, जो न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं उनका हेल्प ले सकते हैं, डॉक्टर का हेल्प ले सकते हैं। ये विटामिन मिनरल्स के बारे में जानने का, क्या खाएं क्या ना खाएं इसके बारे में जानने का, अपने टीचर्स की मदद ले सकते हैं, और एनी पर्सन और किसी की मदद ले सकते हैं, और फ्रॉम एनी अदर सोर्स, या वही बता रहे थे इंटरनेट, लाइब्रेरी, या आप किसी बुक का हेल्प ले सकते हैं, ऐसा। अब देखिए एक चीज़ और, ये कलेक्ट डाटा फ्रॉम योर फ्रेंड्स, नेबर्स एंड क्लासमेट्स टू नो अबाउट मिल्क टीथ, है ना। कहना अपने फ्रेंड, अपने पड़ोसी और जो क्लास में हैं उनसे अब मिल्क टीथ के बारे में ज़रा पता करिए कि क्या बोल रहे हैं भाई। सबका मिल्क टीथ हुआ रहा होगा, जब निकला होगा तो उनको हो सकता है उनका उस समय का याद ना हो, क्योंकि जब टीथ निकलता है तो लोग क्या होते हैं 8, 9, 10, 7, 11 महीने ऐसे के होते हैं उम्र में, तो उस समय हमको कुछ याद नहीं रहता है। लेकिन टूटता है तो याद रहता है कि हम कौन सी क्लास में थे, क्लास 1 में थे, क्लास 2 में थे, क्लास 3 में थे, तब मिल्क टीथ क्या हुए, टूटने लगे, गिरने लगे, निकल जाते हैं, है कि नहीं। तो ये जो आगे के दांत हैं वही गिरते उड़ते हैं, जो पीछे के जो मोलर और प्री मोलर हैं ये सब नहीं टूटते हैं। तो मिल्क टीथ जो शुरुआत के आए हुए हैं वो कब निकलते हैं, देखिए यही है, कह रहे हैं कि टेबुलेट योर डाटा, वन वे ऑफ डूइंग इट इज गिवन बिलो, है ना। अपने डाटा टेबल में बनाइए, क्या करना है, ए सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, कोई फ्रेंड जो आपके हैं, एज एट विच फर्स्ट टूथ फेल, पहला दांत जब टूटा तो उनकी एज क्या थी। अरे आपके दोस्त रहेंगे, सबके दांत टूटे होंगे, तो उनको भी कुछ याद होगा कि पहला दांत कब टूटा, जब हाँ क्लास 3 में थे, क्लास 2 में थे, बताएंगे, या उम्र बताएंगे हमारी 7 साल थी, 6 साल थी, 8 साल थी, कुछ कहेंगे ना, तो ऐसा बताएंगे। एज एट विच लास्ट टूथ फेल, और अगला फिर कौन सी उम्र में अंतिम वाला दांत टूटा, यानी कि जब उसके बाद कोई और दांत नहीं टूटा या गिरा, उसके बाद अगला कोई दांत नहीं गिरा, तो कौन सी उम्र थी। होता है अक्सर 4वीं 5वीं में लोग पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद फिर दांत नहीं गिरते हैं। ठीक, नंबर ऑफ टीथ लॉस्ट, अब ये पूछिए कि कौन कौन से टीथ उनके टूट जाते हैं, गए, गिरे, है कि नहीं, कि कितने टूथ गिरे होंगे ना, 4 आगे के, ऊपर के, नीचे के, ये सब टीथ गिरे होंगे, फिर आए होंगे, अगल बगल वाले आए होंगे, है कि नहीं। तो देखिए वो बताएंगे अ नंबर ऑफ टीथ रिप्लेस्ड, और जो टीथ गए वो वापस कितने आए, ये भी होता है। क्या जितने गिरे सभी वापस आ गए, या कोई छूट गए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा आ गए। ठीक, तो कह रहे हैं फाइंड आउट फ्रॉम द लीस्ट 20 चिल्ड्रेन, कम से कम 20 लोगों को, कह रहे हैं कम से कम 20 लोगों से पता करिए
इसके बारे में डाटा इकट्ठा करिए। उम्र पूछिए कब पहला दांत गिरा, उम्र पूछिए जब दूसरा अंतिम वाला दांत गिरा, कितने दांत गिरे उनके कुल मिला के, और आए वापस तो कितने आए। तो फाइंड आउट फ्रॉम द लीस्ट 20 चिल्ड्रेन, ऐसा कम से कम 20 लोगों से पूछना है। एंड फाइंड एवरेज एज एट विच चिल्ड्रेन लूज देयर मिल्क टीथ। तो अब सबका एवरेज लेना है। बोल रहे हैं ना 7, 8, 9, 10 महीने ऐसे ले रहे हैं, तो सबका एवरेज क्या है आएगा, कुछ आएगा 7 या 8। ठीक, एवरेज लेने का तरीका आपको बता दिया जाएगा या मालूम होगा, मैथ्स में बताया गया होगा। यू मे टेक हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। ठीक, अपने और फ्रेंड की आप हेल्प ले सकते हैं। यू कैन रीड मोर ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट। ये वेबसाइट लिखा है, आजकल सबके हाथ में इंटरनेट वाला मोबाइल है, और वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं, देख सकते हैं इसको। हम समझते हैं कि ये अब ख़त्म हो गया। डिड यू नो दैट, क्या नया बता रहे हैं, फैट्स इन गोट्स मिल्क आर मच सिंपलर दैन दोज इन द काउज मिल्क, देयरफॉर द गोट्स मिल्क इज मच ईजियर टू डाइजेस्ट दैन काउज मिल्क। या बहुत सारी बीमारियों में बकरी का दूध, गोट है ना, गोट मिल्क बहुत ही क्या होता है, बहुत फ़ायदा करता है कि नहीं, आपके ब्लड के फंक्शन को बहुत अच्छा इम्प्रूव करता है। तो ये आपके हो गए एक्सरसाइज क्वेश्चन, बहुत सारी एक्सरसाइज की चीज़ें हो गई। आई होप यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज सून एंड विल यू शो with the help of WhatsApp and other media. Okay, so thank you very much and do the work properly and नमस्कार सभी को। ठीक है।